ये एक काल्पनिक कथा है और इसका सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम नितेश है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक क्रॉस ड्रेस हूँ, पर मेरे सब दोस्त मुझे प्यार से निशा बुलाते हैं, क्योंकि मेरा चेहरा कुछ कुछ लड़कियों जैसा है। दिखने में मैं काफी गोरा और हैंडसम हूँ। बचपन से ही मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक रहा है और स्कूल के हर फंक्शन ड्रामा में मैं लड़की का रोल करता था। स्कूल में मेरा सबसे पक्का दोस्त आकाश था, जो मुझे समझता था। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। समय के साथ साथ मेरा ये शौक बढ़ता गया और मेरा शरीर और मेरी कुछ आदतों लड़कियों जैसी हो गई। और आज मैं कई विज्ञापनों और नाटकों में छोटे मोटे लड़कियों के रोल करता हूँ। पर आकाश पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसकी फैमिली भी थोड़ी अमीर थी, तो वो स्कूल की पढ़ाई खत्म करके आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। फिर एक दिन अचानक से आकाश का मेरे पास फोन आया और उसने मुझे फोन पर बताया कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है। उस लड़की का नाम निधि है। निधि उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ती है और वो दोनों जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। पर निधि के घर वाले अभी इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए निधि के घरवालों को मनाने के लिए आकाश ने मुझे जल्दी से दिल्ली आने को कहा। फिर मैंने आकाश बात मान ली और अगले दिन पहली ट्रेन पकड़कर मैं आकाश से मिलने दिल्ली उसके रूम पर आकाश पहुंच गया। फिर आकाश ने मुझे निधि से मिलवाया। निधि दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। वो भी आकाश से बहुत प्यार करती थी। फिर निधि ने मुझे बताया कि उसके परिवार में वो उसका एक बड़ा भाई और माँ है। बड़े भाई की अभी शादी नहीं हुई है और माँ बीमार रहती है, इसलिए माँ सबसे पहले भाई की शादी करना चाहती है। फिर आकाश ने मुझसे कहा, तुम्हें कुछ भी उपाय करके निधि की माँ और उसके भाई को शादी के लिए राजी करना होगा। फिर मैंने कहा, ठीक है, मुझे सोचने दो। तभी आकाश को एक उपाय सुझा और उसने कहा, क्यों ना मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन बनाकर निधि के घर उसकी माँ से मिलाने ले जाऊं। उपाय तो अच्छा है और मुझे लड़कियों की एक्टिंग भी आती है, मैंने कहा। फिर अगले दिन मैंने जल्दी से नहा धोकर एक टाइट फिटिंग वाला ब्लाउज निकालकर पहन लिया और उसके ऊपर एक भरी कढ़ाई वाली साड़ी पहनकर तैयार हो गया। फिर थोड़ा मेकअप किया और अब मैं आकाश की बड़ी बहन बनकर तैयार था। फिर आकाश और मैं एक ऑटो से निधि के घर पहुंचे। जैसे ही निधि ने दरवाजा खोला और वो मुझे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मैं साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। फिर आकाश मुझे निधि के घर छोड़ किसी काम से बाहर चला गया। निधि मुझे एक कमरे में लेकर गई जहां उसकी माँ लेटी हुई थी। फिर निधि ने कहा, माँ, ये आकाश की बड़ी बहन निशा है, आपसे मिलने आई है। मुझे देखते ही निधि की माँ खुश हो गई और मुझसे कहा, बेटी, तुम तो बहुत सुंदर हो, क्या करती हो? फिर उन्होंने मेरा हालचाल पूछा और बातें करने लगी। निधि हमारे लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। फिर मैंने मौका देखकर निधि और आकाश की शादी की बात उसकी माँ से की। तभी निधि माँ ने रोते हुए कहा, बेटी, मैं तो चाहती हूँ कि निधि की जल्दी से जल्दी शादी हो, पर क्या करूँ? उसका बड़ा भाई अभी कंवरा है। पता नहीं क्यों वो शादी के नाम से गुस्सा हो जाता है। अगर इसके पापा होते तो बात कुछ और होती। निधि के बाद उसकी और घर की देखभाल कौन करेगा? मेरा क्या पता, मैं तो बीमार रहती हूँ। तभी माँ जी ने मुझसे पूछा, बेटी, क्या तुम्हारी शादी हो गई? और मेरे मुंह से निकल गया, अभी तो नहीं हुई माँ जी। तभी निधि की माँ ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटी, तुम सुंदर हो, समझदार हो,
तुम एक बार मेरे बेटे से बात करो ना, शायद वो शादी के लिए मान जाए। फिर मैं जल्दी से निधि और आकाश की शादी करा सकती हूँ। निधि चुपचाप दूर से ये सब देख रही थी। अब मरता क्या न करता, मुझे माँ जी बात माननी पड़ी। फिर निधि मुझे दूसरे कमरे में ले गई। थोड़ी ही देर बाद निधि का बड़ा भाई अरुण भी घर आ गया। माँ ने गलती से अरुण को ये कह दिया निधि की सहेली आई है और वो तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात करना चाहती है। अरुण ने भी ये समझ लिया कि माँ ने मेरे लिए कोई लड़की देखी और वो मुझसे मिलने आई है। अरुण माँ पर गुस्सा होते हुए, माँ ये बात पहले बता देती तो मैं कुछ तैयारी कर लेता। और जैसे ही वो गुस्से में दूसरे कमरे में आया, मुझे देखकर उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसकी नजरें मेरे चेहरे को देखकर पर ठहर गई। निधि सारी बात समझ गई। फिर उसने मेरे कान में धीरे से कहा, निशा अब सब तुम्हारे हाथ में है, तुम संभाल लेना। और फिर निधि धीरे से कमरे के बाहर निकल गई। अब अरुण की कातिल नजरें कभी मेरे चेहरे को, कभी साड़ी में नजर आती मेरी पतली कमर को घूर रही थी। अरुण दिखने में बिल्कुल हट्टा कट्टा हीरो जैसा था। चौड़ी छाती, भरे हुए मसल्स। उसे देखकर पहली बार मेरी सांसें लड़कियों के जैसे ऊपर नीचे हो रही थी। हम दोनों कमरे में अब अकेले ही थे। अरुण धीरे धीरे मेरे पास आता जा रहा था। मैंने डर के मारे अपनी नजरें नीचे झुका ली और साड़ी के पल्लू से अपना ब्लाउज छुपाने लगी, जैसे मैं उसकी पत्नी हूँ। आज पहली बार मुझे एक लड़की होने का एहसास हो रहा था। डर के कारण मेरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। अरुण को देखकर मेरी ब्रा भी टाइट हो गई थी। तभी अचानक से अरुण ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे तो पूरे बदन में एक अजीब सा करंट दौड़ गया। फिर अरुण ने कहा, निशा जी आप बहुत सुंदर हो, क्या आप मुझसे शादी करोगी? मारे डर के मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और डरते हुए मैंने गलती से अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी अरुण ने मुझे गले से लगा लिया। अरुण के बदन का स्पर्श पाकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पहली बार एक अजीब सा एहसास हो गया था। मुझे लड़कियों के जैसे शर्म आ रही थी और मैंने अपना चेहरा भी हाथों से छुपा लिया था। निधि छुपकर ये सब फोन पर रिकॉर्ड कर रही थी। वो सोच रही थी कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, पर मेरे साथ ये सब जिंदगी में पहली बार हुआ था। तभी निधि कमरे में आ गई और मेरी जान में जान आई। फिर मैंने अरुण से कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए और मैं यहाँ आकाश और निधि की शादी के लिए बात करने आई थी। तो अरुण ने कहा, ठीक है, आप सोच के जल्दी ही बता देना, फिर हम दोनों शादियां एक साथ ही करा देंगे। फिर मैं वहां थोड़ी देर और रुककर वापस आकाश के रूम पर आ गई और सारी बातें आकाश तो बता दी। आज मैं बहुत थक हूँ, मैंने आकाश से कहा। तो खाना खाकर मैं बिना चेंज किए जल्दी ही सो गई। रात को सोते हुए भी मुझे ख्यालों में अरुण का ही चेहरा दिख रहा था और जब अरुण ने मुझे बाहों में भर लिया था, वो बात सोच सोचकर मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। मुझे आज नींद भी नहीं आ रही थी और मेरे कपड़े पसीने सी भीग चुके थे। फिर मैंने साड़ी निकालकर एक नाइटी पहन ली और सो गई। सुबह आकाश ने जल्दी से नाश्ता बनाया और मुझे बिना जगाए जिम चला। जब मेरी नींद खुली तो मैंने 10 देखा बज चुके थे। फिर मैं नाश्ता करने लगी। थोड़ी ही देर बाद जब मैंने अपना फोन चेक किया तो निधि की 10 मिस कॉल थी। जैसे ही मैंने निधि को फोन मिलाया, दरवाजे की घंटी बजने लगी। मैंने सोचा आकाश जिम से आया होगा और दरवाजा खोल दिया, पर दरवाजे पर आकाश नहीं, अरुण था।
और फोन पर निधि मुझे बोल रही थी, भाई तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा है। मैंने निधि को कहा, वो आ नहीं रहा है। आ गया है बोलो। और अब मैं अरुण के सामने पहने नाइटी खड़ी थी। अरुण मुझे इस हाल में देखकर पागल हो रहा था और मेरी पाँव उसे देखकर काँप रहे थे। आज मैं बहुत बुरी फंस गई थी। आकाश भी रूम पर नहीं था। अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन संभालेगा? यहाँ से मेरी जिंदगी एक मोड़ लेने वाली थी और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है।